जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, आज के इस संस्करण में मैं आदिल चिश्ती की बात करूंगा। आदिल चिश्ती ने नूपुर शर्मा जी को कुछ प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्न नूपुर शर्मा जी को नहीं, हम सब सनातियों को पूछे गए थे। और वैसे भी आदिल चिश्ती को उसके मजहब ने उसके मजहब के भीतर सवाल पूछने से मना किया है, नहीं तो वो नबी की शान में गुस्ताखी मानी जाती है। और ऑलरेडी उनके पिता सरवर चिश्ती नबी की शान में गुस्ताखी करने की क्या सजा होती है वो सुना चुके हैं। और हाँ, सनातन के लिए जितने अधिक प्रश्न उठेंगे उतना ही अजमेर और हजरत निजामुद्दीन का काम धंधा चौपट होने वाला है। आप चाहते हो कि दिस इज नॉट फेयर हो जाए? सबसे पहला प्रश्न, इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। आदिल चिश्ती, पहले आंकड़े तो सही कर लो। 330 करोड़ नहीं है, जिनको भ्रम है वो 33 करोड़ का भ्रम है। 330 करोड़ का तो किसी को भ्रम नहीं है। तो चलिए उसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि वेदों में 33 कोटि की बात कही गई थी, जिसका अर्थ 33 प्रकार होता है। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है, लेकिन वेदों में उस 33 प्रकार के सारे भगवान के नाम दिए गए हैं। अब कोटि शब्द का वाक्य में प्रयोग मैं करके दिखाता हूं। आदिल चिश्ती उच्च कोटि का है, तो यहां पर उच्च कोटि का यानी उच्च प्रकार का यह अर्थ होता है। प्यारी समझ गई। सनातन धर्म के अनुसार हर मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो हर मनुष्य एक परमात्मा है। और इसी कारणवश हम एक दूसरे को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। और आपके मजहब में इंसान को अल्लाह का बंदा बोलते हैं, यानी अल्लाह का गुलाम। और अल्लाह को छोड़कर आप किसी को प्रणाम, वंदन, नमस्कार, आशीर्वाद देना वैसा कर नहीं सकते। आज आप कहते हैं इक्वालिटी, ये आपका इक्वालिटी है। तो हमारा सनातन धर्म पृथ्वी पे विकेंद्रित है, यानी हर जगह है, और आपका धर्म आसमान में केंद्रित है। और पृथ्वी पर विकेंद्रित होने के कारण हम नदी, पेड़, पौधे सबकी पूजा करते हैं और पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करते हैं, ना कि किसी को मार के स्वर्ग जाने की इच्छा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था, हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना। दूसरे प्रश्न में आपने गणेश जी को और हनुमान जी को पशु बोला। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता अगर वे पशु भी होते, क्योंकि सनातनी पृथ्वी के सारे प्राणी को स्नेह करता है। गणेश जी के लिए भी मैं उत्तर दे सकता हूँ तर्क के साथ, लेकिन आपका वो कद नहीं है। मैं आपको उस लायक नहीं समझ रहा हूँ कि मैं गणेश जी के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दूं, परंतु मेरे जैसे राम भक्त हनुमान के लिए मैं आपको उत्तर दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी आसमानी किताब के हजारों वर्ष पूर्व एक पुराण लिखा गया था जिसका नाम रामायण था। उस रामायण में हनुमान एवं उनकी सेना को वानर सेना कहा गया था। सबसे पहले आप वानर शब्द का अर्थ समझे। वानर शब्द बना है वन यानी जंगल और नर यानी पुरुष, उसको जोड़कर। उसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य की वो प्रजाति जो जंगल में रहती है, और वो प्रजाति मनुष्य के समान बोल भी सकती थी और सोच भी सकती थी। उस समय वानर और मनुष्य में केवल एक ही भेद था कि उनका शरीर बंदर जैसा दिखता है। और यह प्रजाति यूरोप, दक्षिण भारत और दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती थी। अब आप भी इस विचित्र प्रजाति के मनुष्य के भांति इसके सबूत मांगोगे, तो अगर आपकी आसमानी किताब आपको गूगल करने की अनुमति देती है तो इस शब्द को गूगल करिए, नियांडरथल मैन, और इसी के अंतर्गत आपको वानर कुंजरा प्रजाति भी मिलेगी, यानी वो प्रजाति हनुमान जी की और अंगद जी की थी। यह प्रजाति हाथी के कद की होती थी, बहुत शक्तिशाली होती थी, जो वानर से थोड़ी अलग थी। वैसे बंदर को वेदों में वन कपि नाम दिया गया था, परंतु हनुमान जी अगर बंदर भी होते तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे प्राणी को एक समान स्नेह करते हैं। आपने एक तीसरा प्रश्न भी पूछा था विष्णु जी के 10 अवतार के लिए। हिंदू माइथोलॉजी, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। मैं उसका भी उत्तर दे सकता हूँ तर्क के साथ, लेकिन गणेश जी और विष्णु जी के लिए मैं आपको सफाई दूं, उसके लायक नहीं हो आप। उसका उत्तर भी मैं दूंगा, परंतु उससे पहले इस्लाम के लिए जो मेरा एक प्रश्न है
उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। मुफ्ती इस्माइल बैंक ने यह हदीस पढ़ी The Quran says, فيها ما تشتهيه الأنفس in it. और यह हदीस पढ़ने के बाद में बताया कि अल्लाह जन्नत में ऐसी हुर देगा जैसी आप चाहते हो। अगर आप मन में सोचो कि इसकी हाइट ये होनी चाहिए, ये पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, उसके शरीर का अंग ये साइज का होना चाहिए, वो साइज का होना चाहिए, तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? तो मेरा प्रश्न यह है कि वो सच में जन्नत है या फिर नहीं आ सकते तुम मेरे घर में। तो आदिल चिश्ती को इसी प्रश्न के साथ मैं अपना वीडियो का अंत करता हूं। मेरे सनातनी भाइयों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंदू राष्ट्र। लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, बोले घड़ी घड़ी दिल ये मेरा टिक टिक टिक।